हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। मेरा नाम है एडवोकेट जतिन नंदा। आप जैसे टॉपिक देख रहे हैं फेक डाउरी केसेस, सेक्शन 498A 406 34 आईपीसी होता है इसका सेक्शन। 498A सेक्शन क्या होता है? हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ अ वुमन सब्जेक्टिंग हर टू क्रूरलिटी। Whoever being the husband or the relative of the husband of a woman subject such woman to cruelty shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। वो कहते हैं कि अगर हस्बैंड और उसके रिलेटिव एक लड़की जो शादी करके आपके घर में आई है उसके ऊपर आप अत्याचार करते हैं, उसको परेशान करते हैं, तो ये 498A के अंदर आता है। अब इसमें क्रूरलिटी को भी एक्सप्लेन किया हुआ है। एनी विलफुल कंडक्ट जो आपकी इच्छा द्वारा करा जा रहा है औरत के ऊपर, जिससे परेशान होके औरत सुसाइड कर सकती है, कोई अपने ऊपर कोई ऐसी इंजरी कर सकती है या उसके ऊपर कोई इंजरी हो जाए, या फिर उसकी लाइफ को खतरा है या उसकी हेल्थ को खतरा है, या फिर मेंटल और कोई फिजिकल उसको प्रॉब्लम हो रही है उस चीज से। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्रूरलिटी इन द आईपीसी। बी पार्ट इसका कहता है हरासमेंट ऑफ द वुमन वेयर सच हरासमेंट इज द व्यू ऑफ द कोर्सिंग हर ऑफ एनी पर्सन रिलेटेड टू हर मीट एनी अनलॉफुल डिमांड एनी प्रॉपर्टी वैल्यूएबल सिक्योरिटी और इज एन अकाउंट ऑफ फेलियर बाय हर और एनी पर्सन रिलेटेड टू हर मेट सच डिमांड। कोई भी लड़का या उसका रिलेटिव लड़की से कोई अनलॉफुल मतलब नाजायज कोई डिमांड करता है प्रॉपर्टी को लेके, कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटीज को लेके, और उस केस में वो लड़की उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में फेल हो जाती है, तो उसको परेशान किया जाता है और वो डिमांड की जाती है, तो इसका बी पार्ट ये कहता है। अब अगर आप एक हस्बैंड है तो ये हस्बैंड के बेसिस के लिए बनाई है। आप पे एक पैकेज डाला जाएगा, लड़की आप पे पैकेज डालेगी। ये झूठा भी हो सकता है, सच्चा भी हो सकता है। ये बेसिकली हमने उनके लिए बनाई है जिन पे झूठे केसेस हो और वो लोग परेशान हो रहे हैं बहुत ज्यादा। वो आप पे एक फाइल कंप्लेंट करेगी वुमेन सेल के अंदर, आपके अगेंस्ट एक 125 मेंटेनेंस का केस डालेगी, जिसमें आपको लड़की है तो उसको मेंटेनेंस देनी पड़ेगी, बच्चा है तो उसको भी आपको मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। अब वो फाइल केस करेगी आपके हस्बैंड और आपके रिलेटिव्स के लिए डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर। देन फोर्थ केस आएगा उसके पास डिवोर्स केस। जब ये वुमेन सेल से केस आपका रेफर हो जाएगा तो फिर आपकी एफआईआर के लिए एसीपी डीसीपी को रेफर किया जाता है। देन 498A 406 34 आईपीसी के अगेंस्ट आपके अगेंस्ट एफआईआर कर दी जाती है। अब जजमेंट ऑन अरेस्टिंग भी है। अब आपको ऐसे 498A 406 के अंदर इजीली अरेस्ट भी नहीं कर सकते। उसके ऊपर जजमेंट दी गई है अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, राजेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। और इसके लिए क्लियरली इसके अंदर डेफिनेशन राजेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के अंदर एफआईआर लॉन्च विद प्रायर परमिशन ऑफ एसीपी डीसीपी। आप ऐसे नहीं कि पुलिस में गए और एफआईआर हो गई, उससे पहले आपको एसीपी और डीसीपी की प्रायर परमिशन चाहिए। फिर उसके बाद पुलिस आपको एक नोटिस इश्यू करेगी अंडर सेक्शन 41A ऑफ सीआरपीसी। ओके, अच्छा, फिर उसके बाद क्या होगा? अगर अब लड़की के आपको परेशान हरास करने के लिए झूठा केस डाल रही है, अब उसको परेशान हरास करने के लिए क्या करेगी? आपके पेरेंट्स का नाम लेगी, बिकॉज आपके पेरेंट्स हैं, उनको परेशान करना है, उसको हरास करना है, तो आपको हरास करने के लिए आपके पेरेंट्स को हरास किया जाएगा। अब आपके लिए क्या राइट्स है, आप अपने पेरेंट्स के लिए क्या कर सकते हैं? राइट अ कंप्लेंट टू सुपीरियर अथॉरिटीज बाय पेरेंट्स। जो आपके पेरेंट्स हैं वो सुपीरियर अथॉरिटीज को कंप्लेंट लिखेंगे। थर्ड सेकंड पॉइंट, डीआईजी ऑफिस में लेटर लिखेंगे, सीएम ऑफिस में लेटर लिखेंगे, वही लेटर एक पीएम ऑफिस में भी सीसी करेंगे, वुमेन कमीशन में भी आप लोग वो लेटर सीसी करेंगे, ह्यूमन राइट कमीशन को भी लिखेंगे, नेचुरल ह्यूमन राइट कमीशन को भी लिखेंगे। और इफ इन केस अगर आपके पेरेंट्स 60 ईयर्स से अबव है तो वो सीनियर सिटीजन हो जाएंगे, तो वो डीसी ऑफिस में भी सीनियर सिटीजन राइट्स के लिए अपने आप को लेटर लिख सकते हैं कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हमने ये सब नहीं किया और हमें हरास किया जा रहा है, मैं सीनियर सिटीजन, मुझे ये प्रॉब्लम्स करे जा रहे हैं। और आप इन सब का फॉलोअप आरटीआई के थ्रू ले सकते हैं। अच्छा, एक और आप जेंट्स के लिए एक चीज आपको कभी नहीं यूज करनी, कोर्ट के टिप्स दे रहा हूं, आपको कभी भी ऐसा नहीं करना, ध्यान रखिएगा। नेवर से दिस इन कोर्ट, आई डोंट वांट टू लिव विद माय वाइफ एंड नो मेंटेनेंस टू वाइफ। I want to live but she does not want to। आपको हमेशा बोलना है कि मैं कभी भी लड़की के साथ नहीं रहना चाहता, ऐसा नहीं बोलना आपने। आपको हमेशा बोलना है मैं लड़की के साथ रहना चाहता हूं
और मैं उसको मेंटेन करके रखना चाहता हूं, मैं उसको मेंटेनेंस भी दूंगा। बट ऐसा कभी नहीं बोलना कि मैं नहीं रहना चाहता, आपको हमेशा प्रूव करना कि वो लड़की नहीं रहना चाहती। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके फेवर में केस जाएगा कि जो ये आपसे मेंटेनेंस मांग रही है, एंड में डाउरी का केसेस आप पे चला रही है, या फिर आपको बोलेगी मैं डिवोर्स ले रही हूं तो ठीक है मुझे इतने पैसे दो, ये आपको नहीं देना पड़ेगा अगर लड़की अपने मुंह से बोल देगी मुझे नहीं रहना। उसके बाद फाइल अपील। फाइल अपील में क्या करना है आपको? फाइल अपील ऑफ एवरी ऑर्डर पास्ड अगेंस्ट यू इन द हायर कोर्ट्स। लेट्स से आपको लोअर कोर्ट ने आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास किया, लाइक मेंटेनेंस का ऑर्डर पास किया कि आपको 20,000 25,000 मंथली मेंटेनेंस पे करनी है। अब आपको इस ऑर्डर के अगेंस्ट आपको हाई कोर्ट में अपील कर देनी है कि जी मैं 25,000 मेंटेनेंस नहीं दे सकता, मेरी मेंटेनेंस को 15,000 10,000 12,000 जो भी आप पे करना चाहते हैं उतना आप उसको मेंटेनेंस की तरफ लेके जाए। वो भी केस में टाइम लगेगा। सेकंड थिंग, अगर कोई अदर ऑर्डर पास हुआ आपके अगेंस्ट, आप उसको भी हायर कोर्ट में जाके चैलेंज कीजिए, बिकॉज इट विल टाइम टेकन प्रोसेस, ये आपकी फेवर में जाएगा। फाइल एन एप्लीकेशन फॉर क्लब ऑल केसेस। अच्छा, ये एक बहुत बड़ी टेक्निक होती है इन लोगों की। आपका एक केस एक कोर्ट में फाइल किया जाएगा, दूसरा केस दूसरे कोर्ट में फाइल किया जाएगा, तीसरा केस तीसरे कोर्ट में फाइल किया जाएगा। आपको एक डेट ए कोर्ट में आनी पड़ेगी, दूसरी डेट बी कोर्ट में, तीसरी डेट सी कोर्ट में। आप तो परेशान हो जाओगे। तो आपको फाइल एन एप्लीकेशन करनी है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने कि आपके सारे केसेस को ट्रांसफर करके एक ही कोर्ट में क्लब कर दिया जाए, ताकि आपकी एक ही कोर्ट में एक डेट लगे और आप ऐसी डेट ले सकें जो आपके 3 केसेस भी हैं तो वो एक ही डेट पे लग के आपके काम इजी हो सके, ताकि आपको 10 बार चक्कर काट के धक्के ना खाने पड़े। अंडरस्टैंड? दिस इज द बेस्ट पॉइंट फॉर यू। लोगों को नहीं पता होता, लोग 10 कोर्ट्स में अलग अलग जाके धक्के खा रहे होते हैं, उनको नहीं पता होता, तो ये आपकी फेवर का केस है। अच्छा, उसके बाद आपको फाइल एन एप्लीकेशन फॉर मीडिएशन। फाइल एन रिक्वेस्ट एप्लीकेशन टू कोर्ट आफ्टर 2 to 3 months टू सेंड द केस टू मीडिएशन। आपको हर 2 से 3 महीने बाद आपको मीडिएशन के लिए केस को रेफर कराना है। एंड टेल मीडिएशन दैट यू आर रेडी टू take on condition that she will give in writing that she is sorry for filing false case on you। आपको मीडिएशन में जाके सिर्फ एक ही बात रखनी है, ठीक है जो इनको चाहिए मैं तैयार हूं, इनको डिवोर्स चाहिए जो चाहिए मैं देने को तैयार हूं, बट मेरी एक कंडीशन है, मैं इनकी कंडीशन सारी मानने को तैयार हूं, बट मेरी कंडीशन है कि एक रिटर्न में लेटर दें कि इन्होंने मेरे ऊपर सारे फॉल्स केसेस फाइल किए। दैट्स इट। जब ये लेटर आपकी फेवर में आ जाएगा तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। आगे मैं आपको बता रहा हूं कैसे। और आपको अब कोई भी क्वेश्चंस करना है तो आप इस डिटेल्स पे कॉल कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग वीडियो।